एक भाई ने किसी संत से पूछा, संत पुरुष तो पारसमणि के समान माने जाते हैं, फिर वे ऐसे दुष्ट जनों को भी क्यों नहीं बदलते? संत ने कहा, जो लोग अपने आस पास जड़ता की परत चढ़ाकर घूमते फिरते हैं, उन्हें संतत्व का स्पर्श भला किस प्रकार हो सकता है? जिस लोहे को पारसमणि स्पर्श ही न कर सकता हो, वह भला कंचन किस प्रकार बन सकता है? श्रोता ने कहा, आपकी बात तो सत्य है, किंतु दूसरा कुछ न हो सके तो भी संसार के कल्याण के लिए संतों द्वारा दुष्टता को हटाना ही चाहिए। संत ने कहा, जो काम स्वयं भगवान अपने हाथ में नहीं लेते, उसे सत्पुरुष क्यों लेने लगे? ईश्वर की ओर से मनुष्य को किस रास्ते जाना है, यह अधिकार दिया गया है। सत्पुरुष तो उसे रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़कर चलाते हैं, किंतु इससे अधिक आगे जाकर उसे सतपथ पर घसीटा तो नहीं जा सकता। जब सुकरात की मृत्यु हुई, तब उस मृत्यु का कारण बनने वाले एक दुष्ट व्यक्ति को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह सुकरात के शिष्य से जाकर बोला, मुझे सुकरात से मिला दो। क्या अब भी तुम्हें उनका पीछा नहीं छोड़ना है? शिष्य ने कहा। वह बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उन महापुरुष के प्रति भयंकर अपराध किया है, मुझे उनसे क्षमा मांगनी है। शिष्य ने कहा, अरे मूर्ख व्यक्ति, यह तो अब असंभव है। पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है। स्वयं सुकरात ने एक स्थान पर कहा है, अंतिम समय में मृत्यु बेला में मनुष्य सत्य को पहचान ले, यह संभव है, किंतु उस समय बहुत विलंब हो चुका होता है। सत्यानाश कर डालने के बाद पश्चाताप करने का कोई अर्थ नहीं, किंतु इंसान भी बड़ा ही अजीब किस्म का व्यापारी है। जब हाथ से निकल जाती है, तब वह उसकी कीमत समझता है। जब महापुरुष शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तब उनकी महानता का पता लगने पर वह पछताते हैं और पछताते हुए रोते रह जाते हैं और उनके चित्रों को दीवार पर सजाते हैं, लेकिन उनके जीवित सानिध्य में कभी अपना दिल दिया होता तो बात ही कुछ और होती। अब पछताए होत क्या, जब संत गए निज धाम। स्वामी विवेकानंद की तेजस्वी और अद्वितीय प्रतिमा के कारण कुछ लोग ईर्ष्या से जलने लगे। कुछ दुष्टों ने उनके कमरे में एक वेश्या को भेजा। श्री रामकृष्ण परमहंस को भी बदनाम करने के लिए ऐसा ही घृणित प्रयोग किया गया, किंतु उन वेश्याओं ने तुरंत ही बाहर निकलकर दुष्टों की बुरी तरह खबर ली और दोनों संत विकास के पथ पर आगे बढ़े। शिरडी वाले साईं बाबा, जिन्हें आज भी लाखों लोग नवाजते हैं, उनके हयाती काल में उन पर भी दुष्टों ने कम प्रभु परम प्रकाश की ओर ले चाल। छोटी पुस्तिका श्री योग वेदांत सेवा समिति का शिकार बनाया गया, लेकिन वे निर्दोष संत निश्चिंत ही रहे। पैठण के एकनाथ जी महाराज पर भी दुनिया वालों ने बहुत आरोप प्रत्यारोप गढ़े,
लेकिन उनकी विलक्षण मानसिकता को तनिक भी आघात न पहुंचा, अपितु प्रभु भक्ति में मस्त रहने वाले इन संत ने हंसते खेलते सब कुछ सह लिया। संत तुकाराम महाराज को तो बाल मुंडन करवाकर गधे पर उल्टा बिठाकर जूते और चप्पल का हार पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, बेइज्जती की एवं न कहने योग्य कार्य किया। ऋषि दयानंद के ओज तेज को न समझने वाले ने 22 बार उनको जहर देने का विभत्स कृत्य किया और अंततः वे नराधम इस घोर पातक कर्म में सफल तो हुए, लेकिन अपनी 7 पीढ़ियों को नरकगामी बनाने वाले हुए। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। ऐसे दुष्ट दुर्जनों को हजारों जन्म मेढक की योनि में लेने पड़ते हैं। ऋषि दयानंद का तो आज भी आदर के साथ स्मरण किया जाता है, लेकिन संत जन के वे हत्यारे और पापी निंदक किन किन नरकों की पीड़ा सह रहे होंगे, यह तो ईश्वर ही जाने। समाज को गुमराह करने वाले संत द्रोही लोग संतों का ओज प्रभाव यश देखकर अकारण जलते पछते रहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। जिन्होंने संतों को सुधारने का ठेका ले रखा है, उनके जीवन की गहराई में देखोगे तो कितनी दुष्टता भरी हुई है। अन्यथा सुकरात, जीसस, ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण, रमन महर्षि, नानक और कबीर जैसे संतों को कलंकित करने का पाप ही वे क्यों मोल लेते। ऐसे लोग उस समय में ही थे, ऐसी बात नहीं है, आज भी मिला करेंगे। कदाचित इसलिए विवेकानंद ने कहा था, जो अंधकार से टकराता है वह खुद तो टकराता ही रहता है, अपने साथ वह दूसरों को भी अंधेरे कुएं में ढकलने का प्रयत्न करता है। उसमें जो जागता है वह बच जाता है, दूसरे सभी गड्ढे में गिर जाते हैं। मार्टिन लूथर नाम के एक संत से उनके एक स्वजन ने कहा, आप यह जो समाज में प्रचलित अज्ञान का विद्रोह कर रहे हैं, उससे आपके अनेकों दुश्मन बन गए हैं। ब्यूबर ने कहा, मैं आनंद, शांति और प्रेम की उस भूमिका पर हूँ जहाँ कोई भी व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं बन सकता। तुम उनको समझोगे कि वे अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। स्वजन बोला, उन संत निंदकों से किसी भी प्रकार की दलील करना बेकार है। मार्टिन प्रभु परम प्रकाश की ओर ले चाल, छोटी पुस्तिका श्री योग वेदांत सेवा समिति। किंतु मनुष्य को अपने आप को तो सच्चे स्वरूप में जान ही लेना चाहिए। आनंद स्वरूप के परिचय के अलावा सभी कार्य जीवन हनन है। हम उन लोगों की तरह मूर्खता कर अपने जीवन का ह्रास क्यों करें। नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्वविख्यात साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस समय शांति निकेतन की स्थापना की, उस समय बंगाल के कुछ जमींदारों ने यह कहना आरंभ किया कि यह तो एक नया तमाशा है। इन बातों पर जब गुरुदेव से स्पष्ट करने को कहा गया, तब
उन्होंने कहा, मुझे समाज के उत्थान में रुचि है। उनके लिए मैंने व्यक्ति के उत्थान का रास्ता पसंद किया है। सबके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा के लिए ही मेरा प्रयत्न चल रहा है। यदि उसे कोई समझना न चाहे तो मुझे क्या, खामख्वा बकवास फैलाए तो मुझे क्या। दक्षिण के विख्यात संत तिरुवल्लुवर ने एक प्रधान शिष्य से उनके एक प्रधान शिष्य ने उनसे दूर हटकर उनके संबंध में ही उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। इन पर एक शिष्य ने संत से कहा, उसे आप क्यों बुलाकर सबके सामने फटकारते नहीं? संत ने कहा, राम राम। पर मुझसे कैसे होगा? उसका हृदय तो उसे अंदर से ही फटकारता होगा कि वह जो कुछ कर रहा है वो अनुचित है। एक बार जटिल लोग कुछ पकड़ लेते हैं तो फिर उसे छोड़ नहीं सकते। ईर्ष्यालु आदमी एक बार निंदाखोरी पका लेता है, फिर उनकी आदत बन जाती है। आदत छोड़ना मुश्किल है। शिष्य ने कहा, एक समय का प्रेम किस प्रकार वैर में बदल गया है। उसकी श्रद्धा कैसी घृणा से परिवर्तित हो गई है। तब संत तिरुवल्लुवर ने कहा, मित्र का मार्ग भले ही बदल जाए किंतु हमें मित्रता नहीं बदलनी चाहिए। यदि वह सत्य सभी लोग समझ ले तो संसार की आज जो स्थिति है क्या वह रह सकती है? एक सज्जन ने पूछा, गांधी जी के बारे में उनके आश्रमवासी प्यारेलाल ने जो लिखा है क्या आप उसे मानते हैं, जानते हैं? तो दूसरा बोला, हाँ मैं उसे जानता हूँ। पहले ने कहा, क्या यह सब सत्य होगा? दूसरे ने कहा, हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या है जिसे अभद्रता पसंद है। चंद्रमा ने भी कलंक देखेगा। वह चंद्र की शीतल चांदनी का लाभ लेने के बदले दूसरी तीसरी बातें करेगा। क्या यह ठीक माना जाएगा? मैंने अनेक अनुभवों के बाद यह निश्चय किया है कि जिस बरसात में फसल पैदा न हो वह बरसात नहीं जिनसी है। इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो अपनी अलभ्य चैतन्य शक्ति को इधर उधर नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग अमृत को भी विष बनाकर ही पेश करते हैं। स्वामी रामतीर्थ के शिष्य सरदार पूरण सिंह ने प्रथम परिचय में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना विवाह किया। लोग इस संबंध में स्वामी रामतीर्थ से शिकायत करने लगे। स्वामी जी ने कहा, वह मेरे बुलाने से मेरे पास नहीं आया था, फिर भी आ गया और उसने मुझसे प्रार्थना की तो मैंने उसे ज्ञान दिया। वह अपने आप सन्यासी बना। अब वह यदि अपना रास्ता बदल दे तो मुझे क्या परेशानी है। चरवाहा बनकर मैं कितने भेड़ बकरियों की रखवाली करता रहूँगा। एक व्यक्ति की भूल के लिए यदि दूसरे व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ता है तो उसके लिए कोई उपाय तो करना ही चाहिए। यह तो तुमको सोचना है कि किसने क्या भूल की। अपने राम को यह झंझट पसंद नहीं। मैं तो अपने आप में लीन हूँ, मस्त हूँ, दूसरे लोग अपनी संभाले। साबो नामक एक जापानी जैन साधु थे। उनकी निंदा इतनी बढ़ गई कि उनके शिष्य परेशान हो गए। एक खास शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम लोगों को यह नासमझ गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। गुरु ने कहा, ऐसा करने का क्या कारण है?
शिष्य ने कहा, मुझे आपकी निंदा पसंद नहीं आती। वहाँ के लोग जाने क्या क्या असत्य फैलाते हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या करें। गुरु ने कहा, निंदकों का काम है निंदा करना तथा अपने पुण्य एवं आंतरिक शांति का विनाश करना। सत्य का निंदक तो महा हत्यारा होता है तथा मरकर सदियों तक कीट पतंग और मेढक की मलेच्छ योनियों में सड़ता रहता है। दुष्ट तो सज्जनों की कल्पित अफवाहें उड़ाते ही है। तुम अपने सत्य के आचार धर्म में इतने तटस्थ रहो कि शेष सब तुच्छ प्रतीत होने लगे। यह बात सत्य है। प्रकाश की पूजा में इतनी तन्मयता होनी चाहिए कि अंधकार की ओर ध्यान देने का अवकाश ही न मिले। तथागत बुद्ध की शिष्य परंपरा में बोधि धर्म नामक नाम अधिक प्रसिद्ध है। उस समय तिब्बत, चीन और जापान में हिंसा और अज्ञान तांडव चल रहा था। उसने वहां जाकर प्रेम, शांति और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने अपने एक शिष्य को मंगोलिया भेजने का निश्चय किया। शिष्य बोला, क्या काल ज्वाल मंगोल लोग मुझे जान से मारे बिना छोड़ेंगे? उनके पास जाना एक बड़ा साहस है। बोधि धर्म ने कहा, जिसे सत्य का पता लगाना हो उसे ऐसा साहस करने से डरना नहीं चाहिए। शब्दों का यह पाथे लेकर वह शिष्य मंगोलिया चला गया। उसने हिंसावतार सरीखी मंगोलियन जनता में तथागत का संदेश फैलाया। उसने खूब कष्ट सहन कर असंख्य लोगों को सच्चे जीवन का संदेश दिया। बड़े धनभागी है वे शिष्य जो तितिक्षाओं को सहने के बाद भी अपने सद्गुरु के ज्ञान और भारतीय संस्कृति के दिव्य कणों को दूर दूर तक फैलाकर मानव मन पर व्याप्त अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। ऐसे सत शिष्यों को शास्त्रों में पृथ्वी पर के देव कहा गया है। हजरत मोहम्मद को एक बार ऐसा पता लगा कि उनके पास आने वाले एक व्यक्ति को निंदा करने की बड़ी आदत है। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर नरम पंखों से बनाए गए एक तकिए को देते हुए कहा कि यह पंख तुम घर घर में फेंक आओ। उस व्यक्ति को कुछ पता न चल पड़ा। उसने प्रत्येक घर में एक एक पंख रखते हुए किसी न किसी की निंदा भी की। दूसरे दिन शाम को पैगंबर ने उसे बुलाकर कहा, अब तू पुनः जा और सारे पंखों को वापस ले आ। यह अब कैसे हो सकेगा? सारे पंख न जाने कहाँ उड़कर चले गए होंगे। उसी प्रकार तू जो जगह जगह जाकर और गैर जिम्मेदार बातें करता है वे भी वापस नहीं आ सकेगी। वे भी इधर उधर उड़ जाती है। उनसे तुझे कुछ मिलना नहीं बल्कि तेरी जीवन शक्ति का ही ह्रास होता है और सुनने वालों को भी तबाही होती है। संत तुलसीदास जी ने कितना स्पष्ट लिखा है, हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, हो ही पाप गौ गात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। यदि निंदा में रुचि लेने वाला व्यक्ति इतना समझ जाए कि निंदा क्या है तो कितना अच्छा हो, किंतु यदि वह उसे समझना ही न चाहे तो क्या किया जा सकता है। एक सज्जन ने कहा, सत्य की तुलना में असत्य बिल्कुल निर्बल होता है, फिर भी वह इतनी जल्दी क्यों फैल जाता है? इसका कारण यह है कि सत्य जब तक अपना जूता पहनता है तब तक असत्य सारी पृथ्वी का चक्कर लगा आता है। सत्य में अस्पष्ट जैसा कुछ नहीं होता।
इसमें तो सब कुछ स्पष्ट ही होता है। अस्पष्ट वाणी बोलने वाला स्वयं ही अस्पष्ट बन जाता है। उसके मन पर जो बुरा कोहरा छा जाता है, उसका धुंधलापन वह दूसरों के मन पर भी पोत देता है। उसमें मूल सत्य को तटस्थ ही रहता है। असत्य अपने हजारों रंग दिखाता है।